ये सोचकर टुनटुनी जमा पूंजी के रखे हुए पैसे से अपने घर में ही ब्यूटी पार्लर खोल लेती है। थोड़ी देर के बाद उसके पास एक बदसूरत चिड़िया आती है। बहन देखो मैं कितनी बदसूरत हूँ और कितनी काली हूँ, मुझे गोरा बना दो ना। मुझे इतना अच्छा मेकअप कर दो कि मेरे घर वाले तो मुझे पहचान ही ना सके। ठीक है बहन, यहाँ बैठो, मैं अभी तुम्हारी मेकअप कर देती हूँ। टुनटुनी उस बदसूरत चिड़िया का मेकअप करती है और उसे बहुत सुंदर बना देती है। हे भगवान, टुनटुनी बहन तुमने तो मुझे इतना सुंदर बना दिया कि मैं खुद को ही नहीं पहचान पा रही हूँ। तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम ये बताओ कि तुम्हारे कितने पैसे हुए? ज्यादा नहीं बहन, अभी तो मैंने पार्लर खोला ही है। तुम मुझे 1000 रुपए दे दो, इतने अच्छे मेकअप किए हैं मैंने, इतने पैसे तो बनते हैं मेरे। चिड़िया उसे 1000 रुपए दे देती है। टुनटुनी पैसों को देखकर कहती है, ये क्या, तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो? ये पैसे तो नकली हैं, ये नोट नकली है। नहीं नहीं बहन, ये तो असली नोट है। तुम्हें किसने कह दिया कि ये नकली नोट है? अच्छा तो तुम ऐसे नहीं मानोगी, चलो मैं तुम्हें पुलिस के पास लेकर चलती हूँ, वही बताएंगे कि ये नोट असली है या नकली। नहीं नहीं बहन, मुझे माफ कर दो। दरअसल मैं एक गरीब चिड़िया हूँ जो पास के गांव से ही आई हूँ। तुम्हारे पार्लर के बारे में सुना तो मैंने सोचा कि तुम मेरा फ्री में मेकअप कर दोगी। मैं गरीब हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं पार्लर में खर्च कर सकूँ, इसीलिए ये नकली नोट लेकर आई हूँ। मुझे माफ कर दो। ये सुनकर टुनटुनी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो बोलती है, क्या तुम्हारे पास ऐसे और भी नोट हैं? तो वो तुम मुझे दे दो, मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगी। हाँ बहन, ये लो, मेरे पास बहुत सारे ऐसे नोट हैं, ये तुम रख लो। और तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरा मेकअप करने के लिए। ये कहकर वो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी उन सारे नकली नोट को साहूकार के पास लेकर जाती है। ये लो साहूकार, तुम अपने पैसे रख लो और मेरे पति को आजाद कर दो। लगता है तू कहीं चोरी कर कर आई है। खैर मुझे इससे क्या, फंसेगी तो तू। मुझे तो मेरे पैसे चाहिए थे जो मुझे मिल गए। अब ले जा अपने पति को, मुझे कोई मतलब नहीं। टुनटुनी अपने पति को लेकर घर आ जाती है। बबलू जी चलिए जल्दी जल्दी अपना सामान बांधिए, हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। मैंने जो साहूकार को नोट दिए हैं वो सभी नकली हैं। अब तक उसे पता चल गया होगा कि नोट नकली हैं, वो हमें पकड़ने ही वाला होगा। चलिए यहाँ से भाग चलते हैं। टुनटुनी और बबलू वहाँ से भाग जाते, उससे पहले ही साहूकार के वो पक्षी वापस आ जाते हैं। चलो, साहूकार ने तुम्हें बुलाया है। तुम दोनों बेईमानी करते हो। तुम लोगों ने साहूकार को नकली नोट देकर बेवकूफ बनाने की कोशिश की है ना। चलो जल्दी चलो। साहूकार टुनटुनी से कहता है, क्या रे टुनटुनी, तू खुद को बहुत चालाक समझती है। तूने मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की। मैंने ऐसा क्या कर दिया? तुमने तो ये पैसे रख लिए हैं ना, और वैसे भी तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये नोट नकली है? ये नोट तो असली है, असली। अगर तुम्हें लगता है कि ये नोट नकली है तो कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम ये नोट मुझे दे दो और मेरा घर खरीद लो। मेरा घर आज से तुम्हारा हो जाएगा और ये पैसे मैं रख लूंगी। फिर तो तुम मानोगे ना कि ये नोट नकली नहीं बल्कि असली है। हाँ ये ठीक है। चल ठीक है, तू ये पैसे रख ले और तेरा घर आज से मेरा हो गया। लेकिन साहूकार जी, मेरे पास इसका कोई सबूत भी तो होना चाहिए ना कि आपने मेरा घर खरीदा है। आप एक काम कीजिए, आप एक पेपर पर लिख कर मुझे दे दीजिए, तभी तो मैं मानूंगी ना कि मेरा घर आज से आपका हो गया और बदले में मुझे ये पैसे मिले हैं। साहूकार टुनटुनी के जाल में फंस जाता है और उसे लिखित पेपर दे देता है। टुनटुनी उस पेपर और नोट को लेकर पुलिस के पास चली जाती है। साहूकार ने मेरा घर खरीदा और मुझे नकली नोट दे दिए। मुझे जैसे ही पता चला तो मैं उसके पास गई, लेकिन वो ये बात मानने से इनकार कर रहा है। आप देखिए, उसने लिख कर भी दिया है कि उसने मेरा घर खरीदा है और बदले में मुझे ये पैसे दिए हैं। अब आप ही कुछ कीजिए, अब आप ही मुझे इंसाफ दिलाइए। इसके बाद पुलिस साहूकार को पकड़ लेती है और उसे जेल में बंद कर देती है। साहूकार को अपनी की हुई बेईमानी का फल मिल जाता है। इधर टुनटुनी अपने पति के साथ ब्यूटी पार्लर चलाती है और खुशी खुशी रहने लगती है।